अघोर में साधना क्या होती है। दीक्षा मैं बताता हूँ अभी, पहले साधना बताता हूँ कि क्या साधना होती है। तो पहली साधना होती है अघोर में मैं इसे बोलता हूँ, मैंने इसको नाम दिया है 3 श की साधना। 3 श षटकोण वाला 3 श की साधना बोलता हूँ मैं इसको। मैं बोलता हूँ, वैसे तो कोई नहीं बोलता है, मैं अपना पर्सनली मैं बोलता हूँ इसको 3 श की साधना। तो ये 3 श की साधना कौन सी होती है? शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। ठीक है, 3 श की साधना होती है, शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। शमशान साधना होगी कि गुरु का आदेश हो गया कि शमशान में ये क्रिया करनी है, इसी समय करनी है, इसी स्थिति पे, इसी मुहूर्त पे और इसी ग्रह नक्षत्र के अनुकूल होकर करनी है, वो होगी शमशान साधना। फिर होगी शिव साधना। अब शिव साधना में क्या होता है? शिव साधना में होता है कि एक मुर्दा होता है, ठीक है, वो भी ये चीज़ें नहीं बताई जाती पर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो ज़्यादा डीप नहीं बताऊँगा, लेकिन ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, समझ लेना। शमशान साधना पता चल गया। अब होती क्या है शिव साधना। शिव साधना में एक शव होता है, शव रखा जाता है या शव लिया जाता है, या जैसे भी शव अवेलेबल हो उस समय पे वो लिया जाता है और एक पाँव पे खड़ा हुआ जाता है, उस शव के ऊपर एक पाँव पे खड़ा हो जाता है, वो शिव साधना होती है। उस शव के ऊपर एक पाँव से खड़ा हो जाता है और कुछ मंत्र उच्चारण होते हैं, वो गुरु द्वारा ही मिलते हैं और वो बोले जाते हैं और उसकी एक प्रॉपर विधि होती है, टाइम होता है, उसका एक टाइम स्लॉट होता है कि इतने इतने समय में आपको ये करना है, तो वो होगी शिव साधना। ठीक है, और दूसरी शमशान साधना, शिव साधना, और अब होगी शव साधना। अब शव साधना होती है, फिर से शव होता है, वो भी शिव साधना जैसी होती है, वो शव पे बैठ के की जाती है। मतलब शव होता है, शव का मुख होता है इस तरफ, अग्नि की तरफ होता है, यानी कुंड, जो देवी का कुंड बना, अगर त्रिकोण कुंड है या काली का कुंड है या जो भी देवी उपासना का कुंड है, या फिर भैरव का अगर आप साधना कर रहे हो, या शमशान में जिस भी तरह का कुंड बना हुआ उस समय, तो उस कुंड की तरफ उस ये मैं बता रहा हूँ शव साधना का, उस शव का, उस मुर्दे का सिर उस तरफ होता है और आप उस पे बैठ के साधना करते हो, चौकड़ी मार के या बैठ के, जैसे भी उस पे साधना चलती है और कुछ समय का मंत्र उच्चारण होता है, वो होता है, और कुछ चंद सेकंडों के लिए या कह लो कुछ 1 मिनट या 1 मिनट से भी कम समय के लिए वो मुर्दा उठता है, वो बोलता है, आप उससे पूछ सकते हो, आप उससे कोई भी बात पूछ सकते हो, या मोस्टली मैंने संतों से सुना है या मैंने जो देखा है तो वो यही बोला जाता है कि जब उस मुर्दे को, जब उसमें प्राण फूके जाते हैं या जो अपनी अघोर साधना से उसको जगाया जाता है, तो उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने शिव को देखा है, या क्या तुमने शिव के डमरू की आवाज़ सुनी है, जिसे हम अनधनाद भी बोलते हैं। तो कुछ सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं उससे और वो उसका जवाब दे देता है, तो उससे साधना आगे बढ़ती है। तो वो एक होगी शव साधना। अब 3 साधना मैंने बता दी, शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। अब शमशान साधना के बारे में ज़्यादा नहीं बताया मैंने, उसके बारे में बता देता हूँ। शमशान साधना में क्या होता है, उसे मसान जगाना भी बोल सकते हैं, मशान जगाना भी होता है। शमशान साधना में आता है वो मशान जगाना, जिसमें ये बुढ़वा, कलवा भी बोलते हैं, या फिर मशानी बोलते हैं, या मशान काली भी बोलते हैं, या फिर ये हो गया अपना मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, वो मशान साधना में जगाया जाता है उस चीज़ों को। मशान जगाना बेसिकली उसे बोलते हैं। तो उसकी एक विधि होती है, वो सबसे जल्दी इजीली हो जाती है। एक मंत्र मिलता है गुरु द्वारा, गुरुमुख से, वो मंत्र करो, शमशान में बैठो, कुछ एक सामग्री होती है वो रखो, और एक रात के समय 12 बजे से लेके 3 बजे तक, या 3 से लेके 3:30 4 बजे, 4 नहीं 3:30 बजे तक के बीच बीच में आप वो करते हो और आप बैठते हो, मंत्र जब चलता है और शमशान जगाया जाता है, वो भोग रखा जाता है। अब भोग कैसे रखा जाता है? भोग 2 चीज़ों का होता है भोग। या तो आप कपाली हो, अगर आपने पहले ही बहुत साधनाएं की, आप कपाली हो, आपने कपाल सिद्ध किया होगा। अब कपाल होता है ह्यूमन स्कल, इंसानी खोपड़ी। ठीक है, क्लियर साफ शब्दों में बता रहा हूँ, समझ लेना। इंसानी खोपड़ी ह्यूमन स्कल होता है,
वो लिया जाता है, कपाल जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसको सिद्ध किया होता है जो अघोरी होते हैं, साधु संतों के बीच में जो अघोरी होते हैं या जो तंत्र विद्या में है, वो उसको रखते हैं कपाल को, उसको सिद्ध करते हैं। जब वो मशान जग जाता है तो उस मशान से बहुत सी चीज़ें करवाई जा सकती हैं उस समय में। तो उसको भोग दिया जाता है उस कपाल के अंदर। जैसे ये ह्यूमन स्कल है ना, अगर ये ह्यूमन स्कल है, ये ऊपर का पार्ट है, तो उसको उल्टा करके उसमें भोग रखा जाता है। अब भोग किसी भी तरह का हो सकता है, नॉन वेज भी हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती, मीठा, या शराब का, मदिरा का, या फिर सिगरेट का, या सबसे ज़्यादा बीड़ी, छोटी बीड़ी जो होती है, या सिगार प्रॉपर तंबाकू वाला, जो तंबाकू का जो पत्ता होता है उसको रोल करके जो प्रॉपर सिगार बनता है वो रखा जाता है, उसका भोग दिया जाता है। या फिर जलेबी का, या फिर अमृति का, या फिर काले गुलाब जामुनों का, और इन चीज़ों का भोग दिया जाता है। मीठे का मोस्टली चलता है ज़्यादा। और एक बहुत जो पॉपुलर भोग होता है वो होता है उबले हुए चावल होते हैं, थोड़े कच्चे, थोड़े पक्के, मतलब थोड़े से उबले हुए बॉयल वाले जो चावल बनाते हैं, जैसे वो उबले हुए चावल रखे जाते हैं कपाल में। उसके अंदर बलि दी जाती है, मुर्गे की या सूअर की या कोई भी किसी भी चीज़ की बलि दी जाती है। उसका रक्त डाला जाता है उस चावलों में, खून उसका चावलों में भिगोया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसको भोग पूरा रेडी करते हैं। देन उस मतलब कपाल में चावल रखे, उसमें वो भोग रखा, ब्लड उसका एनिमल का जो भी आप बलि दे रहे हो उस समय, उसका ब्लड रखा, और उसका भोग आपने मशान को आपने दिया, और वो प्रसन्न हो जाता है और आपसे बात करता है। अब वो बात आपसे फेस टू फेस नहीं करती मशान कभी भी। हाँ, मेरी तबीयत खराब है। मशान आपसे कभी भी फेस टू फेस बात नहीं करेगी, वो आपसे हमेशा पीछे से ही बात करेगी। आप साधना कर रहे हो, आपका जप चल रहा है, आपने भोग दे दिया, सब कुछ ईजी हो गया, अब वो आपकी पीठ से पीछे से ही बात करेगी, पीछे से ही आपको आवाज़ देगी कि मैं आ गई हूँ या मैं आ गया हूँ। चंडाल भी होता है, मशान जब जगता है तो चंडाल भी होता है। चंडाल होता है शमशान का राजा। जितना भी शमशान में एक लकड़ी जल रही है, एक भोग चढ़ा हुआ है, एक पानी की बूंद भी है ना, जितना भी शमशान के दायरे के अंदर चीज़ें हैं, वो सब चंडाल का होता है, ठीक है। वो चंडाल से कोई नहीं ले सकता, तो वो चंडाल के ही अंदर होते हैं। यानी कि चंडाल उसका मतलब सारा लेन देन जो उसका है, वो सारी प्रॉपर्टी चंडाल की है। तो चंडाल भी बात करता आपसे, या फिर आपसे मशान जगती हैं, या जिसे हम शमशान काली कहते हैं, तो काली भी आके बात करती है आपकी पीठ पीछे। तो आपसे बात करती है, वो आपको बोलती है कि बोलो मैं आई हूँ, या क्या चाहिए, या क्या तुम्हारी इच्छा है बताओ। तो तुम पीछे नहीं मुड़ के देख सकते। अगर तुमने पीछे देखा तो तुम इतने कैपेबल नहीं हो कि तुम उस चीज़ को फेस कर सको, कि तुम्हारी एनर्जी इतनी नहीं है, या तुम्हारे, या तो आप तब देख सकते हो, या तो आपके गुरु सामने बैठे हो और गुरु का आदेश हो कि देख, तब देखो, अदरवाइज़ आप नहीं देख सकते। पीछे मुड़ के देखोगे आपको हर लेगी, वो ले जाएगी साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा कब प्राण चलेंगे। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई पॉडकास्ट नहीं चल रहा है यहाँ पे यूट्यूब का, या मैं कोई डराने नहीं आया हूँ, या आप लोगों को कोई फन नहीं चल रहा। डायरेक्ट अच्छी सिंपल वे में सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसा होता है, ये सच है। वो आती है पीछे से, आपके प्राण हर लेगी, आपको पता नहीं चलेगा आप कब गए, सुबह आपकी लाश मिलेगी वहाँ पे, दैट्स इट। तो शमशान जगाना मैंने अपनी आंखों से देखा। बहुत से ना आजकल बच्चे, इतना ट्रेंड में चल गया है ना, ये काले काले कपड़े पहन लेते हैं और शमशान में चले जाते हैं, और शमशान में जाके दिए लगा लेते हैं, और काली माता के पास जाते हैं, दिए चलाते हैं, और कुछ ले जाते हैं, छोटा सा भोग मिठाई ले जाते हैं और चढ़ा देते हैं। अरे ना करो ये सब कुछ, तुम्हें पता नहीं है इसके बारे में, इसका तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऐसा गुरु नहीं है जो तुम्हें संभाल सकता है। तुम चले जाओगे, पीछे से तुम्हारे माँ बाप रोएंगे, तुम्हारे माँ बाप भी सोचेंगे कि ये क्या हो गया। फिर वो दोष सारा देवी देवताओं पे, कि भगवान ने ऐसा कर दिया, वो तो शमशान में गया था, काली माता ने ऐसा कर दिया, महाकाल ने ऐसा कर दिया। तो इस चीज़ को समझो, मत जाया करो, और ये काले काले कपड़े पहन के तो मत जाया करो बिल्कुल भी। और एक दूसरी चीज़ और आजकल ट्रेंड में चली हुई है, ये जो रीलें बनाने जाते हैं ना इधर मणिकर्णिका, इधर भी मत जाया करो। जो लोग काशी से देख रहे हैं, या जो लोग काशी में हैं, या जो लोग काशी जाते हैं, जो जाना चाहते हैं, जो मणिकर्णिका जाते हैं ना, कि हम जाएंगे मणिकर्णिका, हम मणिकर्णिका जाएंगे, हम देखेंगे, हम
वीडियो बना के लाएंगे, अरे यार मणिकर्णिका में बैठो बड़ा सुकून मिलता है, जलती चिताएं देखो बड़ा सुकून मिलता है। भाई वो तुम्हें नहीं पता, वो उनकी टेरिटरी है, उस एनर्जीज को आप नहीं जानते, वो उन एनर्जीज की टेरिटरी है। आप ह्यूमन बॉडी में हो, आपको नहीं पता वो ऊर्जाएं वहाँ पे कैसे घूम रही हैं। आपको नहीं पता किसकी यंग एज में जान गई है, आपको ये नहीं पता किसकी अकाल मृत्यु हुई है, आपको ये नहीं पता कि उसका एक्सीडेंट से मौत हुई है, या उसने फांसी लगाई है, या उसने कोई सुसाइड किया है, कैसे मौत हुई है किसी को नहीं पता। इसीलिए काशी में एक रूल है कि आपने देखा होगा, काशी में जब भी लाशें आती है ना तो उनका चेहरा ढका होता है। काशी में कभी भी किसी लाश का आपने चेहरा ऐसे नहीं देखा होगा, बड़ा ओपनली आ रही है और दिख रहा है चेहरा, हमेशा चेहरा ढका होता है, कवर होता है चेहरा। उसका कवर करने का ये रीज़न है क्योंकि वहाँ पे बैठे होते हैं तांत्रिक, वहाँ पे बैठे होते हैं अघोरी। अब जो गलत काम करने वाले अघोरी या गलत काम करने वाले तांत्रिक होते हैं उनका बता रहा हूँ, तो वहाँ पे